हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। फ़ाइटो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है जिसको कैप्सूल की फॉर्म में है, जिसको हम लोग एज9 कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो फ़ीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड है ये मेडिसिन। तो ये एज9 कैप्सूल, ये पूरा एक स्ट्रिप है इसकी। तो आज इस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो एज9 कैप्सूल है इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिज़ीज़ में ये यूज़ होता है, यूज़ करने का इसका क्या तरीक़ा है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी डोजेज़ क्या हैं, एमआरपी क्या है और इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं जो फीमेल्स में होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि फ़ीमेल्स की किन किन डिज़ीज़ में ये यूज़ होता है। तो एज9 कैप्सूल्स के बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर से फ़ीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके मेंसेस से रिलेटेड, मासिक धर्म का सही ना होना, इर्रेगुलरिटी होती है अगर उसमें, तो वहाँ पर अच्छा ये काम करेगा। इसी तरीके से डिस्मेनोरिया का अगर इशू है, पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान उनको जो है काफ़ी दर्द होता है, तो वहाँ पर ये इसके अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। इसी तरीके से फ़ीमेल इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है आजकल हमारी सोसाइटी में, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी, और वो आम तौर से पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से होता है। तो पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से अगर आपको फ़ीमेल इनफर्टिलिटी है तो वहाँ पर इसके यूज़ करने से अच्छे खासे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर एमेनोरिया है, आपको डिस्मेनोरिया है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एमेनोरिया मीन्स के मेंसेस आपको आते ही नहीं हैं, या फिर डिस्मेनोरिया है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड आने से पहले या पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है, तो वहाँ पर इसके ख़ास बेनिफिट्स हैं। पीसीओडी है अगर आपको, या पीसीओएस है, तो वहाँ पर इसके अच्छे खासे बेनिफिट आएंगे। पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से अगर आपको फीमेल इनफर्टिलिटी है, जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तो अगर इसका रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें आपको बेनिफिट आता चला जाएगा, और आप जो है मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व होंगी, और धीरे धीरे कैपेबिलिटी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी कि आपके यहाँ भी औलाद हो सके और आप माँ बन सकें। तो ये इसके कुछ ख़ास बेनिफिट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है एज9 कैप्सूल। ये फ़ाइटो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है। इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो कंटेंट होते हैं हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, या इसी तरीके से आयुर्वेद के हर्बल कंटेंट आप कह लीजिए, तो उन्हीं पर ये डिपेंड है। आप इसको यूनानी ड्रग भी कह सकते हैं, या इसी तरीके से आयुर्वेद का भी ड्रग इसको कहा जा सकता है। बस डिफरेंट इतना ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो कंटेंट होता है वो इसमें शामिल करते हैं कैप्सूल में, या फिर अपने माजून वगैरह जो बनाते हैं या पाउडर बनाते हैं, वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है उसमें शामिल किया जाता है। ये लोग कंटेंट को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको ले करके ये बनाते हैं। तो इस वजह से इसकी डोज बहुत कम होती है। डोजेज़ हमारे यहाँ आमतौर पे, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि 2-2 कैप्सूल की डोज जनरली होती है। लेकिन ये जो है देखो, डोज तो बेसिकली क्या है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपको डिज़ीज़ क्या है, डिज़ीज़ की कंडीशन क्या है, डिज़ीज़ मतलब कितनी एडवांस स्टेज पर है, या इसी तरीके से आपकी एज क्या है। इन सारी चीज़ों पे डोजेस डिपेंड करती है। लेकिन इन जनरल अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम, दोनों टाइम ये यूज़ किया जाता है। खाने के बाद आपको यूज़ करना है, हल्के गुनगुने पानी से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, तो अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। दूध के साथ इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों टाइम आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद आपको यूज़ करना है। तो ये यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का तरीका हो गया कि एज9 कैप्सूल को आपको इस्तेमाल करना कैसे करना है, इसकी डोजेस क्या हैं। एमआरपी की अगर हम बात करें तो ये बहुत कॉस्टली नहीं है। 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप है, ये 10 कैप्सूल हैं इसके अंदर, और इसकी जो एमआरपी है वो सिर्फ 93 रुपीज़ है। 93 रुपये में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। कितने दिनों तक आपको यूज़ करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रीटमेंट में, किसी भी मेडिसिन के बारे में ये जानना कि इसको हम रेगुलर बेसिस पे कितना यूज़ करें। तो देखिए, ये चीज़ें डिज़ीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैंने डोजेस के बारे में भी आपको बताया था कि कितना एडवांस डिज़ीज़ है आपका, या इसी तरीके से हिस्ट्री जो है आपकी, मेडिकल हिस्ट्री वो क्या है, और इसी तरीके से आपकी एज क्या है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको। इन सारी चीज़ों पे इसका जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है।
लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें कि आपको कितने दिनों तक यूज़ करना चाहिए, तो कम से कम आप इसको 3 महीने तक रेगुलर बेसिस पे ज़रूर यूज़ करिए, ताकि इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएँ। तो ये आप अपने यहाँ पता कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट जो फार्मेसी है वहाँ पर एज9 कैप्सूल आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आसानी से मिल जाने चाहिए। चेन्नई बेस्ड कंपनी है फाइटो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, तो उनके का ये प्रोडक्ट है, आप पता कर लीजिए। अगर वहाँ मिल जाता है तो लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका वही है जो हमेशा आपसे कहते हैं कि आप डायरेक्टली ना यूज़ करिए, आप कंसल्ट करिए। अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी या पीसीओएस का इशू है, अगर बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ये फीमेल का, इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस डिजीज़ के बारे में हमने आपको इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं वो भी बताए हुए हैं। आप फीमेल इनफर्टिलिटी की जो हमारी प्लेलिस्ट है या इनफर्टिलिटी की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जा करके या हमारी वीडियोस में सर्च करके स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं उन वीडियोस को कि पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, किस पैथी में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से उन चीज़ों को रिपीट किया जाए और उन चीज़ों के बारे में आपको और एडवांस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, तो आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के। तो वहां पर हम आपकी रिक्वेस्ट पर नोट ले करके फिर से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया था पहले भी इसके बारे में कि ये जो डिजीज़ेज़ हैं, इनका जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो हर्बल मेडिसिन के थ्रू होता है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका सक्सेसफुल इलाज है। पीसीओडी या पीसीओएस या फीमेल इनफर्टिलिटी, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है यूनानी पैथी के थ्रू। तो अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो आप कंसल्ट करिए एक बारी। आपने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया होगा, लेकिन एक मतलब यूनानी भी आप ट्राई करिए, और यूनानी भी ऐसे डॉक्टर से आप मिलिए जो इसमें स्पेशलिटीज़ रखते हों, जिसमें जो है काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड हों वो, तभी आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो। बाकी अगर आपके यहाँ नहीं है, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, पीरियड से रिलेटेड आपको डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको, आप जो है फीमेल इनफर्टिलिटी की शिकार हैं, आप माँ बनना चाहती हैं बट आपको कंसीव नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हैं आपको पीरियड्स लेकर प्रॉब्लम्स हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, माहवारी आपकी सही नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है हमारा, या फिर अगर आप आसपास रहते हैं या फिर आना चाहते हैं हमसे मिलने के लिए, तो बाराबंकी में हमारा सेंटर लोकेटेड है। आप यहाँ विजिट करके आप हमसे भी मिल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप नहीं आ सकते हैं तो एटलीस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन आप हमसे ले सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो होता है, सेम इसी नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो स्लॉट है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया फाइटो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के कैप्सूल हैं जो एज9 कैप्सूल। इस एज9 कैप्सूल के बारे में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज़ में आपको यूज़ करना चाहिए, ये इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या ख़ास फ़ायदे मिलते हैं, यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, इसकी डोजेज़ क्या हैं, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, इसके एमआरपी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो डिस्प्ले पे जो नंबर आपको शो हो रहा है उस नंबर पे हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे, एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।